आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे C4C के अंदर बिजनेस यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, सो लेट्स सपोज फॉर माय केस, अभी जो मैंने लॉगिन किया है अभी इस पर्टिकुलर आईडी यहाँ पर दिख रहा है, राइट, इन्फोबिट एडमिन। सो ये है मेरा अभी लॉग्ड इन यूज़र आईडी। ओके, लेट्स सपोज मैं लॉग आउट करता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। So whenever you are going to log in C4C tenant, you'll ask your user ID and password, right? So this user ID is called the business user in C4C. Okay, तो ये business user क्रिएट होता है पहले, फिर उस पर्टिकुलर बिजनेस यूजर को हम लोग बिजनेस टीम को देते हैं और वो लोग C4C सिस्टम में लॉग इन करते हैं। ओके, तो वो बिजनेस यूजर कैसे क्रिएट करते हैं C4C के अंदर, वो आज इस वीडियो में सीखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले आपको आना है यहाँ पे एडमिन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर देखेंगे बिजनेस यूजर करके एक वर्क सेंटर व्यू है। ठीक है, इसके अंदर अभी जो दिख रहा है भाई ये सब ऑलरेडी क्रिएट होके रखा है। ठीक है, तो पहले क्रिएट करने कैसे क्रिएट करते हैं, तो बिजनेस यूजर क्रिएट करने का दो तरीका है C4C के अंदर। आइदर यू कैन क्रिएट थ्रू सर्विस एजेंट और यू कैन क्रिएट थ्रू एम्प्लॉय। ओके, सो सर्विस एजेंट से भी आप बिजनेस यूजर क्रिएट कर सकते हो एंड एम्प्लॉय से भी सर्विस एजेंट क्रिएट होता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाए बिजनेस पार्टनर वर्क सेंटर के अंदर एक आता है वर्क सेंटर व्यू सर्विस एजेंट। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट सर्विस एजेंट बनाऊंगा, न्यू सर्विस एजेंट, नेम देते हैं टेस्ट एंड एजेंट। ठीक है, टेस्ट एजेंट नाम दे दिया, इसको सेव करते हैं। ओके, तो सेव हो गया ये। अभी देखो यहाँ पर एक सर्विस एजेंट आईडी बन गया है। ठीक है, सर्विस एजेंट बन गया, 7 आईडी से स्टार्ट हो रहा है। ओके, एंड अभी क्या करना है, सर्विस एजेंट ए तो बन गया। अभी यहाँ पर डिटेल्स के अंदर ये सब आप दे सकते हो, कंट्री, रीजन, ठीक है, फ़ोन नंबर, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन डेटा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट ऑग यहाँ पर असाइन कर सकते हो। ओके, तो ये होने के बाद यहाँ पर एक बटन आता है रिक्वेस्ट यूज़र। रिक्वेस्ट यूज़र करने के बाद ही ये मेरा बिजनेस यूज़र में कन्वर्ट होगा। ओके, तो लेट्स सपोज आई एम शोइंग यू, आई विल गो टू देयर। तो अभी मैंने इसमें क्लिक नहीं किया, राइट, रिक्वेस्ट यूज़र में क्लिक नहीं किया, जस्ट ए सर्विस एजेंट अभी बना है। ठीक है, तो अभी मैं अगर बिजनेस यूज़र में आपको दिखाऊं, वहाँ पर कुछ भी नहीं शो होगा, वो आईडी अभी शो नहीं होगा। यहाँ पे आके अगर आप चेक करोगे नाम से, तो यहाँ पर मैंने सर्च किया टेस्ट एजेंट से, जो मैंने अभी क्रिएट किया है यहाँ पे, जिस नाम से क्रिएट किया है, यहाँ पर मेरे को नहीं मिल रहा है। राइट, मैं आपको आईडी से भी सर्च करके दिखाता हूँ, ये अभी क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं अभी करूँगा क्या, रिक्वेस्ट यूज़र। ओके, रिक्वेस्ट यूज़र इज कंप्लीटेड, सेव एंड क्लोज। ठीक है, अभी यहाँ पर सर्च कर लिया, यहाँ पर ये आईडी आ गया अभी। ओके, तो ये आपका बिजनेस यूज़र अभी यहाँ पर बन गया है। करेक्ट, अब देखते हैं इम्प्लॉय से जब बनाते हैं, जब इम्प्लॉय हम लोग क्रिएट करते हैं उस टाइम में कैसा रहता है प्रोसेस। तो फर्स्ट सेम तरीके से यहाँ पर पीपल के अंदर जाएंगे, इम्प्लॉइज, यहाँ पर क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं देता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर वर्क सेंटर व्यू के अंदर क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आता है। अगर इम्प्लॉय आपको क्रिएट करना है डायरेक्टली C4C में, तो फिर आपको आना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर यहाँ पर आएंगे इम्प्लॉइज में, गो टू न्यू एम्प्लॉय, फर्स्ट नेम दे देते हैं टेस्ट एंड एम्प्लॉय एजेंट कर देते, एम्प्लॉय एजेंट, हाँ एम्प्लॉय। ठीक है, टेस्ट एम्प्लॉय एंड बाकी वैलिड फ्रॉम वैलिड टू ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैप्चर हुआ है डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन डेटा यहाँ पर असाइन कर सकते हो, हाँ, सिटी स्टेट ऐसा डाल सकते हो। मैं यहाँ पर इंडिया डाल देता हूँ, इंडिया। बाकी डिटेल्स ये मैंडेटरी नहीं है, अभी फिल नहीं करते हैं। फिर इसको करते हैं सेव। अब देखना
सेव करते ही यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक एम्प्लॉय आईडी बन गया, ठीक है, और बगल में यहाँ पर आ रहा है यूज़र, ठीक है। तो अभी दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी टेस्ट एम्प्लॉय से मैं अगर सर्च करता हूँ बिजनेस यूज़र के अंदर, तो देखना, सर्च विद द नेम टेस्ट एम्प्लॉय, great, see this is one we just now created, see 999-020 999-020, correct, it is got created here. So that means जब भी हम लोग एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट एक बिजनेस यूजर हम लोग के लिए क्रिएट करके देता है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आप बिजनेस यूजर बन गया है। अब बिजनेस यूजर बन गया है, दैट मीन्स अब मैं क्या लॉगिन कर सकता हूँ? नहीं, लेट मी शो यू। सो ये मेरा आईडी है। अब बिजनेस यूजर स्क्रीन के अंदर यहाँ पर आप हम लोग देखते हैं, तो ये मेरा एक आईडी बन गया, ठीक है। एंड और एक आईडी मेरा कौन सा था? सर्विस एजेंट आईडी। सर्विस एजेंट आईडी था टेस्ट एजेंट, दिस वन, राइट। सो ये भी मेरा अभी बिजनेस यूजर के अंदर है, ठीक है, दोनों बन गया। अब मैं एक एक करके ओपन करता हूं दोनों को। तो ये मेरा यूजर आईडी है, ठीक है, ये टेक्निकल आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। यहाँ पर एक एम्प्लॉय आईडी शो करेगा, ठीक है। मतलब आप जब भी सर्विस एजेंट से आप बिजनेस यूजर बना रहे हो या एम्प्लॉय से आप एम्प्लॉय से आप बिजनेस यूजर बना रहे हो, दोनों के केस में एक जो आईडी वहाँ पर शो होता है, ये आईडी वो वाला है। 7 सीरीज वाला जो आईडी है जो वो मेरा सर्विस एजेंट है, एंड 9 सीरीज वाला जो आईडी है वो मेरा एम्प्लॉय है। बट यहाँ पर वो एम्प्लॉय आईडी करके ही शो करता है, तो डोंट कंफ्यूज, ये एम्प्लॉय आईडी नहीं है, ये सर्विस एजेंट आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और एक क्वेश्चन आएगा, तो मेरे को पता कैसे चलेगा जो बिजनेस यूजर ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, करेक्ट, जो बिजनेस यूजर यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है वो पता कैसे चलेगा वो एम्प्लॉय से बना है या वो सर्विस एजेंट से बना है? दैट मीन्स ये जो बिजनेस यूजर है ये मेरा एम्प्लॉय है या सर्विस एजेंट है, वो कैसे पता चलेगा? करेक्ट, दैट इज अ क्वेश्चन। नाउ फॉर दैट व्हाट वी हैव टू चेक, यहाँ पर मैं एक दूसरा एक टैब ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा बिजनेस पार्टनर का, ठीक है, यहाँ पर आएगा बिजनेस पार्टनर। ओके, इफ यू गो देयर, इफ यू सर्च विद दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी और सर्विस एजेंट आईडी, लेट्स सी। ओके, तो यहाँ भी एम्प्लॉय आईडी से सर्च नहीं होगा, यहाँ पे आपको सर्च करेगा, आप नाम से सर्च करिए। हम लोगों का क्या नाम था? टेस्ट एजेंट। सी, टेस्ट एजेंट सर जो मैंने अभी बनाया रिसेंटली, क्रिएटेड ऑन आज का ही। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक बिजनेस पार्टनर आईडी यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है, बिजनेस पार्टनर आईडी। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो बिजनेस पार्टनर आईडी का रोल दिखा रहा है सर्विस एजेंट। ओके, तो जो बिजनेस यूजर आपको यहाँ पर दिख रहा है इस पर्टिकुलर वर्क सेंटर के अंदर, इतना सा जो बना हुआ है, आप उसका नाम से अगर बिजनेस पार्टनर टैब के अंदर सर्च करेंगे तो जो आएगा आईडी, उसका अगर रोल चेक कर लेंगे तो वहां से पता चल जाएगा कि वो बिजनेस यूजर सर्विस एजेंट है या एम्प्लॉय है, ठीक है। मैं दूसरा जो हम लोगों ने बनाया अभी एम्प्लॉय से, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टेस्ट एम्प्लॉय। तो टेस्ट एम्प्लॉय सर्च करने के बाद कौन सा था, आज का बना है, राइट। तो क्रिएटेड ऑन से सॉर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो आज ये बना है। तो यहाँ पर रोल क्या आ रहा है? एम्प्लॉय। दैट मीन्स ये जो बिजनेस यूजर आप सर्च किए हो, टेस्ट एम्प्लॉय बिजनेस यूजर, उसका वो है एम्प्लॉय है। तो यहाँ से पता चल सकता है। तो यहाँ पर और एक चीज हम लोगों ने सीखा है अभी, बिजनेस पार्टनर क्या होता है? आइदर यू क्रिएट, तो बिजनेस पार्टनर क्या होता है? तो C4C के अंदर आप सर्विस एजेंट क्रिएट करिए, एम्प्लॉय और अकाउंट और कॉन्टैक्ट पार्टनर और उसके बाद आपका इंडिविजुअल कस्टमर, ठीक है, ये अकाउंट कस्टमर क्रिएट करिए। ये सभी रिप्रेजेंट करता है एक बिजनेस पार्टनर को, बीपी, जो इस में जिसको बोलता है बीपी। ओके, सभी एक रिप्रेजेंट करता है एक आईडी को, वो है बिजनेस पार्टनर। ओके, तो इसलिए
जब भी मैंने सर्विस एजेंट क्रिएट किया, यहाँ पर एक बीपी बन गया। जब भी मैंने एम्प्लॉय क्रिएट किया, यहाँ पर एक बीपी बन गया। ऐसा तरीके से आप अगर कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं या पार्टनर्स क्रिएट करते हैं या अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, वो सभी एक बीपी बना देता है ऑटोमेटिकली।